पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर से हिंदुस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान, क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो ऐसा महसूस करवा रहा है कि शायद हिंदुस्तान ने सीज फायर करने में कुछ जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी। हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है। वहां पर आतिशबाजियां हो रही हैं, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली, बल्कि नुकसान उसका ज्यादा हुआ है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ज्यादा बेताब होना चाहिए। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को मार रहा था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया था लाहौर में। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। पहले 15 शहरों पर हुए हमले को बचाया, फिर 26 शहरों पर हुए टारगेट को बचाया। तो हम तो आगे थे, फिर हमने सीज फायर क्यों किया? क्या कुछ कहा है हिंदुस्तान के कई सारे पूर्व सेना अध्यक्षों ने और साथ ही साथ कई रक्षा विशेषज्ञों ने, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक, उन्होंने क्या कहा? ये जनरल वीपी मलिक करगिल युद्ध के दौरान सेनाध्यक्ष थे। इन्होंने लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाइयां की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला भी या नहीं? इन्होंने सवाल कर दिया, हमने जो कार्रवाइयां की, क्या इससे आपको कोई राजनीतिक लाभ मिला या फिर कोई रणनीतिक लाभ मिला? फिर इन्होंने आगे लिखा, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। यानी शंका है, सवाल है और सवाल जहां होगा वहां शंका होगा। यानी कि पूर्व सेना अध्यक्ष इस सीज फायर से खुश नहीं है। एक और पूर्व सेना प्रमुख है जनरल मनोज नरवणे, उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। यानी कि उन्होंने सीज फायर का स्वागत किया। फिर उन्होंने लिखा, हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। यह कहा है मनोज नरवणे ने कि भाई आगे कोई और मौका नहीं मिलेगा और हम बार बार वो आतंकवाद करते हैं, उसके बाद ही हम क्यों जवाब देते हैं। यानी कि मनोज नरवणे भी इस बात से खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि हमारी तरफ से इतनी जल्दी सीज फायर एक तरीके से किया गया तो वो ठीक नहीं है। हम तो एक तरीके से आगे थे इस जंग में, तो फिर सीज फायर क्यों हो गया? खैर, रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा मामलों के एक्सपर्ट और साथ ही साथ लेखक ब्रह्मा चेलानी ने अपने एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया कि हमारी आदत रही है जीत के जबड़े से हार छीन लाने की। ये हमारी पॉलिटिकल ट्रेंडिंग नहीं है। हम पहले भी ऐसा करते थे, आज भी ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया 1948 से लेकर अभी तक के बहुत सारे इवेंट्स। 1948 का उन्होंने जिक्र किया कि भारत जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाता है, सेना जीत के कगार पर होती थी पर भारत युद्ध विराम पर सहमत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये लिखते हैं 1954, बिना किसी लेन देन के भारत तिब्बत में अपने अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार छोड़ देता है और चीन का तिब्बत क्षेत्र को मान्यता दे देता है। क्यों भाई, क्यों देता है मान्यता? हमारा अधिकार क्षेत्र हो गया था, उसमें तो जमीन नहीं छोड़नी चाहिए थी ना। दूसरे देश ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, फिर हम इतने उदारवादी क्यों हैं? उसके बाद 1960 का जिक्र करते हैं। लिखते हैं, संधि कर, यानी पाकिस्तान के साथ संधि हुई थी, सिंधु जल समझौता हुआ था। संधि कर सिंधु बेसिन के 80% पानी को पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान आरक्षित कर देता है। क्यों भाई, यहां से हमारे पास से नदियां जा रही हैं, 80% पानी क्यों देते हैं हम पाकिस्तान को? उसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और हम नुकसान में रहते हैं। 1966, भारत 1965 में युद्ध शुरू करने वाले पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से अहम हाजी पीर वापस लौटा देता है। युद्ध के 1 साल बाद हम रणनीतिक रूप से अहम हाजी पीर को वापस लौटा देते हैं। यही बाद में भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड बन जाता है। यानी हिंदुस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, जीत कर भी वो इलाका पाकिस्तान को हम वापस लौटा देते हैं। फिर 1972, भारत को 1971 के युद्ध में बढ़त मिली। इसके बाद शिमला समझौते में बातचीत की मेज पर बिना किसी ठोस बदले के पाक को सब कुछ सौंप दिया जाता है। जो हम जीतते हैं सब पाकिस्तान को सौंप देते हैं, उनके 93,000 सैनिक भी सौंप देते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आप जीत गए हैं, जितनी जमीन आपने कब्जा ली है रखिए, उसको ना वापस क्यों करना है भाई? युद्ध किस लिए किया है आपने और आपकी सेना ने इतनी मेहनत क्यों की है? खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जिक्र करते हैं 2021 का। चीन साल 2020 में लद्दाख में चुपचाप घुसपैठ करता है और भारत रणनीतिक रूप से अहम कैलाश हाइट्स खाली कर देता है। उसके बाद लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन के तय किए गए बफर जोन को हम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं भाई? हमारा भी तो कुछ स्टैंड होना चाहिए, हम क्यों मान लेते हैं बार बार? और फिर ये जिक्र करते हैं अब साल 2025 का, जिसमें ये लिखते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है, लेकिन 5वें दिन बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य हासिल किए इसे रोक देता है। यानी कोई स्पष्ट लक्ष्य आपका था ही नहीं। अब ऐसे में आप लोग तय कीजिए कि चाहे पूर्व सेना अध्यक्ष हो या फिर रक्षा विशेषज्ञ हो,